आप लोग जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, यह है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो कि यूएनजीए के अंदर बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ आधारभूत जानकारी जो है वो उपलब्ध करवा देता हूं। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हर साल सितंबर के अंदर एक सेशन जो है वो आयोजित करवाया जाता है। इसके 193 जो है वो मेंबरिंग कंट्रीज हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनकी 2 साल के लिए सदस्यता जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। हाल ही में सितंबर के अंदर फिर से इसकी मीटिंग जो है वो आयोजित करवाई गई है। वहां पर पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला क्या, जब इन्होंने बोला तो सबसे पहले इनसे ये पूछा गया कि वाकई में आप पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन इस घटना को मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, और वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में। ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने पहले भारत की बहुत तारीफ की, अनपैरेलल रोल जो है वो इंडिया के बारे में बताया, यहां तक ये भी कहा कि गाइडिंग लाइट की तरह जो है वो इंडिया काम करता है, मतलब दूसरों को रास्ता दिखाता है। दूसरों को रास्ता दिखाने का मतलब ये है कि विश्व के तमाम वो देश जो कि अपने आप को विकसित और विकासशील देश कहते हैं, वो किस राह पर जाएंगे, क्या वो ग्लोबल पीस को कायम कर पाएंगे, क्या वो आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे, इसके लिए एक लाइटिंग के तौर पर जो है वो भारत हमेशा जो है वो गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। यही नहीं, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो हेड हैं डेनिस फ्रांसिस, इन्होंने ये कहा कि भारत ने G20 की जिस प्रकार से अध्यक्षता की है, जिस प्रकार से प्रेसिडेंसी को निभाया है, वो तारीफ के काबिल है। अफ्रीकन जो यूनियन है इसके 55 देशों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है और आगे आने वाले भविष्य के अंदर ग्लोबल पीस के लिए जो है वो अब काम करने वाले है भारत। इसके लिए सबसे ज्यादा मिर्ची जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको लगती है। उन्होंने ये कहा कि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद में भारत ने जम्मू कश्मीर में 9 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी है। और करे भी क्यों ना, वहां पर 9 लाख नहीं 9 करोड़ अगर सैनिक तैनात कर दें तो वो भी जो है वो क्या करेंगे, एक न एक दिन पीओके को जो है वो भारत के अंदर मिला देंगे। लेकिन इसका जवाब जो है वो भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी के द्वारा जो है वो दिया गया है। ये जो फोटो पिक्चर जो है मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये भारत की महिला प्रतिनिधि है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। इनके द्वारा ये कहा गया कि सबसे पहले पाकिस्तान को 3 कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम ये होगा कि सीमा पार जो आतंकवाद है इसको रोका जाए। हाल ही में आप लोगों ने अनंतनाग की जो घटना है उसको सुना होगा, वहां पर आतंकवादी अनंतनाग के अंदर छिपे हुए थे, पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरीके से उनको हेल्प की जा रही थी। दूसरा कदम, जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र जो है वो खाली करना होगा। यहां पर एक शब्द है खाली करना होगा। इस शब्द को अगर हम लोग लेकर चले तो 2023 या 2024 के अंदर पीओके जो है वो वाकई में भारत के अंदर अब मिलने जा रहा है। तो आप लोग खुशी जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाहिर कर सकते हैं। तो पीओके जो है वो वाकई में अब भारत का हिस्सा बनने वाला है। तीसरा कदम ये है कि अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जिन पर अत्याचार होते हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है और उनके लिए शेल्टर होम जो है वो बनाए गए हैं। तो हमारी तरफ से महिला प्रतिनिधि जो है उन्होंने एक करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन के अंदर ये तमाम बातें जो है वो चल रही थी। भारत का नंबर 26 सितंबर को आने वाला है, जब एस जयशंकर अपनी बात रखेंगे, न्यूयॉर्क वो पहुंचेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। टोटल 193 जो है वो इसके मेंबरिंग कंट्रीज हैं। तो देखना ये होगा कि भारत का अगला कदम क्या होता है। आप लोग इस चैनल पर बने रहना, अगली सूचना जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बेहतरीन कमेंट का जो है वो इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।